So hello everyone, welcome back to WS Cube Cybersecurity. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। तो चलिए जानते हैं आज की सेशन में किन टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। मेजरली हमारे 3 सेक्शन में ये वीडियो डिवाइडेड है, जहां पर फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस आखिर है क्या। सेकेंडली हम इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप की फुटप्रिंटिंग होती है एंड फिर उसका यूज क्या है ये हम चेकआउट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे पहले सेक्शन पे, जहां पर बारी आती है व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। अब चीजों को इजी करने के लिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है। इसको आसान भाषा में, अगर आपको जनरल भाषा में बोलना है तो आप इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग, आप इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हो, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो कि सही है। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस में आप सामने वाले की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, भले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, कंपनी डिटेल्स हो, सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो या कोई और सारे इंफॉर्मेशन। अब एंटिटीज एंड टेक्नोलॉजी को अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को कैसे। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आ जाता है? नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल, शायद लोकेशन, राइट, यही चीजें। इंटरेस्ट क्या क्या है? हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर आगे हम जो चीजें जानेंगे उसमें पासवर्ड क्रैकिंग में हेल्प करेगी। तो ये बहुत जरूरी है। क्यों? फॉर एग्जांपल सामने वाले को बाइक्स में इंटरेस्ट है, तो नो डाउट बाइक रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी, उसके पासवर्ड के रिलेटेड, उसके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है। तो हमें ये बहुत जरूरी है ये जानना। नेक्स्ट आता है कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स में कंपनी कहाँ है, कब फाउंड हुई, कब वहाँ पर कुछ इवेंट्स अरेंज हुए, किस तरीके से फॉलो अप होता है चीज़ों पे, किस तरह के सर्वर्स हैं, कितनी वेबसाइट्स है, कितने सब डोमेन्स हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, सिस्टम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कितने सिस्टम्स है किसके पास। अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, यहाँ पर हो सकता है लैपटॉप के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहे हैं, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। अब बात करते हैं एंटिटीज बिलोंगिंग टू टारगेट। एंटिटीज बिलोंगिंग टू टारगेट यानी उसके पास क्या क्या एंटिटीज है। अब एंटिटीज यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो क्या हो सकता है? फोन, लैपटॉप, राइट। अगर कंपनी की बात करें तो क्या हो सकता है? सर्वर, सब डोमेन्स, राइट, ये सारी चीजें होंगी। मेन डोमेन, सब डोमेन, ये चीजें होंगी। अब बारी आती है टेक्नोलॉजीज की। अब ये चीजें भी आपको पता करनी है क्या क्या एंटिटीज है। नेक्स्टली आपको टेक्नोलॉजीज भी पता करनी है, क्या कि अगर जो एंटिटी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे, जैसे फोन है तो कौन सा है? एंड्रॉइड, मैक, विंडोज, लिनक्स, कौन सा फोन है? विंडोज फोन भी आते हैं, राइट। लैपटॉप वगैरह है तो कौन सा है? विंडोज, मैक, लिनक्स, कौन सा है? सेम केस विद सर्वर। सर्वर कौन सा है? अपाचे, एनजिनिक्स। सब डोमेन्स कैसे हैं, कौन मैनेज कर रहा है, डोमेन का ओनर कौन है, डोमेन कब कॉन्फ़िगर करे गए, होस्टिंग कहाँ से परचेज करी गई, ये सारी डिटेल्स। यानी ओवरऑल आपका काम है सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ये आपका इंपॉर्टेंट काम होता है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस, जिसे हम आसान भाषा में फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस बोलते हैं, राइट। तो ये हो गए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बातें। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स, कि कितने टाइप्स की होती है फुटप्रिंटिंग। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। अब डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एक्टिव के अंदर, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप टारगेट से इंटरैक्ट करते हो। कैसे? अगर एक वेबसाइट की बात करें या एक कंपनी की बात करें या एक पर्सन की बात करें, आप उनसे अगर डायरेक्ट इंटरैक्ट होकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो यहाँ पर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूज हो रही है। लेकिन अगर आप बिना इंटरैक्शन के इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो पैसिव हो रही है। अब इंटरैक्शन विदाउट इंटरैक्शन कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे बारे में किसी और से पूछा कि मुझे क्या क्या चीजें पसंद है, राइट, तो वो पैसिव हुआ। मुझसे आप इंटरैक्ट नहीं करे, स्टिल मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। सेकेंडली आप मुझसे ही इंटरैक्ट करके मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे क्या इंटरेस्ट है,
तो ये एक्टिव इंटरेक्शन हुआ। तो यानी जहां पर आप इंटरेक्ट डायरेक्टली करते हो टारगेट से वो एक्टिव, जिससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हो वो पैसिव। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि दो पॉइंटर्स हैं। फर्स्टली एनोनिमिटी, सेकेंडली डेटा की एक्यूरेसी या इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी। तो एक्टिव के अंदर एनोनिमिटी आपकी कम होती है क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो तो उन्हें पता है आप कौन हो। बट डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा होती है क्योंकि आप सामने वाले यूजर से डायरेक्ट वो डेटा उठा रहे हो, राइट। अगर आप किसी और पर्सन से किसी एक्स पर्सन का नाम पूछते हो तो ज्यादा चांसेस है कि वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर उसी से पूछोगे तो फुल चांस है कि वो सही जवाब ही देगा। इसीलिए एक्टिव के अंदर इंफॉर्मेशन जो गैदर है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हाई होती है। वहीं पैसिव के अंदर एनोनिमिटी ज्यादा होती है क्योंकि पता नहीं लग पाता कि कौन है, किसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा है। बट डेटा की एक्यूरेसी कंपैरेटिवली लो होती है क्योंकि कई केसेस में आपको नहीं पता कि क्या पर्सपेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और से पूछते हैं मैं कौन सा फोन यूज करता हूँ तो सब अलग अलग जवाब देंगे, राइट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं सही जवाब दूंगा। तो ये डिपेंड करता है एक्टिव एंड पैसिव के अंदर। दोनों ही काम लेना जरूरी है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड जहां आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट है वहां आप उस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। यानी अगर आपको एक्यूरेसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप एक्टिवली यूज करेंगे, एंड एनोनिमिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप पैसिव यूज करेंगे। अब मैं कौन सी रिकमेंड करूंगा? मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें, फिर उसके बाद एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें। वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके पास पैसिव से एक डेटा सेट होगा, एक्टिव से उस डेटा सेट में से कुछ हिस्सा जो सही है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस सिनेरियो पे कि फुट प्रिंटिंग का यूज क्या है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आगे। सेकेंडली, टाइम बचता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास पहले ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आप टारगेट के कई स्टेप्स आगे जब बढ़ेंगे तब आपको बार बार चीजों को रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 पेलोड्स हैं, अगर मुझे पता है कि 50 विंडोज के हैं जिसमें से 10 विंडोज 11 के हैं, जिसमें से विंडोज 11 के 7 पॉइंट समथिंग वर्जन के 5 है, और अगर आप वही यूज कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 5 आप पे अटैक कर पाऊंगा, जो कि एक्यूरेसी ज्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि 5 ही फिल्टर्ड है। तो इससे काम आसान होगा। बट वहीं अगर मैं ये ट्राई करता हूं तो इसमें और भी दूसरे सिस्टम सर्विसेज के होंगे, तो हमें फिक्स चांसेस नहीं है कि कौन सा वर्क करेगा। इसीलिए जितना आपके पास इंफॉर्मेशन उतना आपका टाइम बचता है, जिससे आप एक्यूरेसी भी होती है आपके अटैकिंग के टाइम पे, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। टाइम भी बचता है, एक्यूरेसी भी आती है अटैकिंग के टाइम, एंड प्रोसेसेस भी इजी रहते हैं क्योंकि आप सोच के देखिए, आपने अभी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, अटैक करने पड़े, बट अटैक के टाइम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की नीड आ रही है तो आप वापस आ रहे हो, फिर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग जाता है और प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सोच के देखिए, आप अगर यहाँ पर, मैं आपको दो रास्ते बोलता हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप्स, राइट। ये चीजें आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये ज्यादा इजी है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड कर रहे हैं, फिर वापस सेकंड, फिर फर्स्ट की जरूरत पड़ गई, फिर फोर्थ पे आ गए, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट की जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं चलेगा। एक सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए, वो ज्यादा प्रोसेस को इजी बनाता है। तो इजी प्रोसेसिंग के लिए ही हम बेटर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और यही हमारा यूज केस रहता है। सो आई गेस आप सभी को क्लियर हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, क्यों हम यूज करते हैं। अब आगे हम बहुत सी चीजें और डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।